एक कलाकार की भले ही सीमा होती हो, कला की नहीं होती, और यही कलाकार को हर क्षण हर पल कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती रहती है। अंतहीन कला को छूने समझने की कोशिश कलाकार कई तरह से करते हैं और कला के माध्यम से स्वयं को ही अभिव्यक्त करते हैं। स्वयं को अभिव्यक्त करने के कई कला माध्यमों में से एक है पेंटिंग। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अखिलेश, अंबादास, राजेंद्र धवन, योगेंद्र त्रिपाठी, सीमा धूरिया आदि के साथ एक और प्रसिद्ध नाम जुड़ता है जो भोपाल से है। आप ट्रेंड जियोलॉजिस्ट हैं, साथ ही भोपाल आर्ट कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट इन पेंटिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं। भोपाल से लेकर लंदन तक इनकी कला के प्रदर्शन हो चुके हैं। आप हैं युवा कलाकार। हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात के आज के विशेष अतिथि हैं युवा कलाकार मनीष पुष्कले। मनीष, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, इससे पहले कि हम आपकी रंगों की रंगीन दुनिया में प्रवेश करें, हम चाहेंगे कि आप अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर में हुआ। पिता और माता दोनों बुंदेलखंड के उसी इलाके से आते हैं। पिता सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर हो गए। कारणवश उनका ट्रांसफर हो गया भोपाल। इस तरीके से मेरा मध्य प्रदेश की राजधानी में आना हो गया। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में बाद में समझ में आया, क्योंकि अगर शायद मैं भोपाल नहीं आता तो संभवतः शायद चित्र यूं न बना पा रहा होता जिस तरीके से अब बना पाता हूं। मेरे पिता PWD नामक एक सरकारी विभाग में नौकरी करते थे और उस नौकरी के कारण ही उनका भोपाल आना हुआ। मेरी माँ भी पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि उनको भी नौकरी करनी पड़ी और वे भी भोपाल में ही एक दफ्तर में काम करती हैं। तो यूं इस तरीके से मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ हमारा संबंध बना, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जड़ें हमारी बुंदेलखंड में ही हैं। आपने बताया कि आपके माता पिता दोनों नौकरी करते थे और घर में कला का कोई माहौल नहीं था, और दूसरा आप खुद एक ट्रेंड जियोलॉजिस्ट थे। तो जियोलॉजी से कला की तरफ जो आपका यू टर्न होता है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। देखिए, मैं चित्र तो जैसे कि हर बच्चा बनाता है, हर बालमन जिन आकृतियों को टटोलता है, मैं भी उससे अछूता नहीं था। चित्र तो मैं बचपन से बना रहा था। संयोग यह है कि समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर एक बच्चा ये कहे कि भाई मैं चित्र बनाना चाहता हूं, आप किसी कला विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला करा दीजिए, तो अधिकांशतः माँ बाप इस बात को नहीं समझते। हालांकि अब समय अलग है, इतनी ज्यादा जागरूकता है समाज में। मेरे पास कई लोग आते हैं वो जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भविष्य में चित्रकार बने। मेरे साथ यूं नहीं हो सका, और मेरे माता पिता के आग्रह पर ही मैंने इस जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र की विधा में दाखिला लिया और भोपाल के एक विश्वविद्यालय से मैंने उसमें अपना ग्रेजुएशन भी किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। लेकिन अपनी इस पढ़ाई के साथ अपना कला चिंतन जो है वो जारी रखा, वह खोज जारी रखी और वह इच्छा जारी रखी कि चित्र बनाना है। रास्ते बनते गए, चित्र बनते गए। अब हम आते हैं आपके कला पक्ष की तरफ। जब हम आपकी प्रदर्शनी देखते हैं, जब आपकी पेंटिंग देखते हैं, तो हमें एक एब्स्ट्रैक्टनेस का अभाव होता है। तो क्या आपने जब कला शुरू की विधिवत, तो आपने शुरू ही एब्स्ट्रैक्शन से किया या आप पहले फिगरेटिव या कुछ इस तरह का काम करते थे? मैंने जिस तरह से चित्र बनाने शुरू करे वे लगभग वैसे ही थे जो मैं अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में देखता था। उनको हुबहू वैसे ही अपने कैनवस पे उकेर दूं, यह अपने आप में एक बड़ा सुंदर अनुभव होता था। धीरे धीरे करके ये बात समझ में आई कि जो हम स्थूल रूप में दृश्य में देखते हैं, सिर्फ उसी को उकेरना ही नहीं, उसके अलावा एक सूक्ष्म दृश्य भी है, उसको भी अगर हम अपने चित्रों में पकड़ सकें तो शायद कुछ अलग बात बन सके।
यह प्रश्न मन में आया, यह भाव मन में आया कि वह सूक्ष्म चित्र में क्या हो, लेकिन क्योंकि कोई कला शिक्षा नहीं थी, कुछ ऐसा माहौल नहीं था, तो यह बात समझ में नहीं आती थी कि इसको किस तरह से मैं पकड़ सकूंगा। धीरे धीरे करके कुछ लोग ऐसे मिले जिनसे मुझे सही दिशा निर्देश और सही मार्गचर्या का अंदाजा होता गया। भोपाल में होने का फायदा हुआ कि भारत भवन होने के कारण वहां की कला विथिकाओं में जाने का मौका मिला और कई ऐसे चित्रों को देखने का मौका मिला जो हमें इस बात का अंदेशा देते थे कि हर कलाकार की अपनी एक मौलिक